सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिस्टर प्रधान, आपकी किताब जुर्म और कानून है तो वाकई तहलका मचाती है। मेरे हिसाब से आपकी किताब को टेक्स्ट बुक का दर्जा तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अरे गोयल साहब, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? टनाटन। वेरी गुड। मीट माय सन राजीव। हेलो अंकल, हाउ आर यू? राजीव बेटे, ये एडवोकेट वागले हैं और इनका हाई कोर्ट में इतना रुतबा है कि कोई भी वकील इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं। ये तो मेरे उन अनुभवों का संग्रह है जो मैंने एक जज की हैसियत से पिछले 15 सालों में हासिल किए हैं। अब अगर उनसे किसी को फायदा पहुंचता है तो मेरी खुशकिस्मती है। भाई, कम से कम हमें तो इस किताब का बहुत फायदा हुआ है। देखिए ना, इस किताब के रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की वजह से पब्लिशर ने इतनी बड़ी पार्टी दी है। भाई, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू गोयल साहब। कांग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू। हेलो मिस्टर भारत, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू मिस्टर गोयल। हेलो सर। हाय मिस्टर प्रधान, क्या आपको आपके किसी फैसले पर कभी अफसोस हुआ? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर भारत, जहां तक मुझे याद है इन्होंने आज तक कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। मैंने कई बार लाख दलीलें दी, लाख बहस की, लेकिन जहां कहीं शक की जरा भी गुंजाइश रही है इन्होंने मुलजिम को हमेशा छोड़ दिया। भाई, यही तो हमारे कानून का आधार है। 100 गुनाहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाह सर, क्या बात है। भाई, आप अदालत के मुकदमे अदालत में ही रहने दो। कम से कम अपने घर के केस की तो चिंता करो। घर का केस? हाँ भाई, मेरा बेटा राजीव और तुम्हारी मुक्ति के बारे में भी तो कुछ सोचो। अच्छा, अरे भाई, उनका क्या फैसला करना है? उनकी तो एक ही सजा है, उम्र कैद यानी शादी। हेलो 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 अंकल। हेलो बेटे। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाय मुक्ति। अंकल, ये सिद्धार्थ है। कांग्रेट्स। थैंक यू। अंकल, मैं सिद्धार्थ से आपको मिलवाना चाह रही थी। दरअसल मैं और सिद्धार्थ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओह, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम दोनों शादी करना चाहते हो? जी, आपकी अनुमति हो तो। मेरी अनुमति? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। मेरे पिता, वे अब इस दुनिया में नहीं है। वेद प्रकाश नारायण। मिलाद, ये शख्स जो कटहरे में खड़ा है, जिसका के नाम वेद प्रकाश नारायण है, एक निर्मम हत्यारा है मिलाद, जिसने की बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर गौर करने के बाद अदालत मुलजिम वेद प्रकाश नारायण को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। वेद प्रकाश नारायण, कहीं तुम उसी वेद प्रकाश नारायण के बेटे तो नहीं? जी हाँ, मैं उन्हीं वेद प्रकाश नारायण का बेटा हूं, जिन्हें कुछ साल पहले आप ही की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जिन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। अच्छा। इसका मतलब है कि एक हत्यारे का बेटा जस्टिस प्रधान की लड़की के साथ शादी करेगा। वाह! मेरे पिता हत्यारे नहीं थे। वो हत्यारा था। उसने अपनी पत्नी का खून किया था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। वो खूनी था, अपनी पत्नी का कातिल। मेरे पिता बेगुनाह थे मिस्टर प्रधान। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ नारायण। तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी का खून किया था। कहते हैं कि
इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मुक्ति से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखो। सो प्लीज गेट आउट। अंकल! तुम चुप रहो मुक्ति। आई से गेट आउट। सिद्धार्थ! 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 सुना आपने? कहता है सारे गवाह झूठे थे, सारे सबूत झूठे थे। बाय द वे इंस्पेक्टर भारत, आपका क्या ख्याल है? वे एडवोकेट बागले, हमारा काम तो सिर्फ सबूत और गवाह ढूंढ के लाना है, नतीजों पर पहुंचना तो आपका काम है। अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद न थी। उम्मीद तो मुझे भी ऐसी नहीं थी तुमसे। तुमने पसंद भी किया तो एक खूनी का बेटा। मुझे समझ में नहीं आता अंकल, अगर उसका बाप खूनी था तो इसमें उसका क्या दोष? जी, सिद्धार्थ के पिता खूनी नहीं थे। हो सकता है अंकल से कोई गलती हुई हो। नहीं बेटे, मैंने जिंदगी में बस एक गलती की है, तुम्हें इतनी छूट देने की, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। अगर मैं आपकी बेटी होती तब भी आप मुझे मेरी मर्जी से शादी ना करने देते। अगर तुम मेरी बेटी होती तो शायद मैं तुम्हें आग में भी कूद जाने देता, लेकिन तुम मेरे दोस्त की अमानत हो। अगर मैंने तुम्हें एक हत्यारे के बेटे को सौंप दिया तो उसकी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। तो तुम मुझे अब ये कहना चाहते हो कि तुम अपने अंकल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी? सिद्धार्थ, अंकल ने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर पाला है। तुम्हें तो पता है कि अंकल ने सिर्फ मेरी वजह से शादी नहीं की, और फिर मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। और इसीलिए शायद वो इतने पॉजेसिव हैं, और शायद वो ये भी सोचते हैं कि तुमने उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए मुक्ति को फंसाया है। सिद्धार्थ, अंकल को थोड़ा वक्त चाहिए, हो सकता है उनका फैसला बदल जाए। मुक्ति, मैं पहले भी एक गलत आदमी के गलत फैसले का नतीजा भुगत चुका हूं। वो बहुत रईस आदमी है ना, अब उन्हें अपने हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत। ये लो अगले, और चाहिए तो और ले जाना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, अगर इस किताब पर आप अपने ऑटोग्राफ दे देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। कम ऑन वागले, ये मामूली सी चीज। सर आपके लिए मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। सर आप सोच भी नहीं सकते, आपके हस्ताक्षर के बाद इस किताब की कीमत हम लोगों के लिए कितनी बढ़ जाएगी सर। सर लीजिए प्लीज सर। वागले, ये लो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम बैक। सो नाइस ऑफ यू सर। हेलो, जस्टिस प्रधान, बोल रहा हूं। मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मैंने कहा था ना तुमसे। तुमने कहा था और मैंने सुना था, अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगे। देखो तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मुक्ति को मुक्त कर दूं, अपने प्रेम जाल के शिकंजे से आजाद कर दूं। तो ठीक है, ऐसा ही सही, पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ कीमत। सुना है तुम बहुत रईस आदमी हो, तो ठीक है, तुम अपनी चेकबुक लेके मेरे घर पर आ जाओ, बाकी का सौदा हम वहीं करेंगे। मेरा पता है 503 जूहू कोलीवाड़ा। देख, किसका फोन था अंकल? उसी खूनी के बेटे का।
आखिर उसने अपनी औकात बताई थी। वो मुझसे तुम्हारी कीमत वसूल करना चाहता है। नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हें परसों इसका यकीन हो जाएगा जब मेरा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या अंकल, आप नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। अगर अपनी जिद पर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा। जान से मार दूंगा मैं उसे। अंकल! जस्टिस विश्वजीत प्रधान, जुर्म और कानून। या इंस्पेक्टर भारत हियर। क्या? कहां? अरे पर हेलो सर, किसका फोन था? पता नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन हमें इमीडिएटली जू कोलीवाड़ा चलना पड़ेगा। किसी ने सिद्धार्थ नारायण का खून कर दिया है। व्हाट? सब लगता है यहाँ किसी ने पावर कट कर दिया श्रीवास्तव, जानबूझकर। और यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ताजा खून। ताजा खून? इसका मतलब वाकई यहां कत्ल हुआ है। लेकिन लाश कहां गई? लाश को यहां से गायब कर दिया गया है श्रीवास्तव। ये देखो, लाश के घसीटने के निशान। ओह माय गॉड। वीपी के क्या मायने हुए? हाँ, विश्वजीत प्रधान। अरे राजीव, तुम यहाँ? अच्छा, मुक्ति ने फोन करके बुलाया होगा शायद। अंकल, जिससे मिलने गए थे, मिल आए उससे? उससे किससे? सिद्धार्थ से। उसी से मिलने गए थे ना? हाँ, वो तो बहुत बुज़दिल निकला। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही घर से निकल गया। ताला लटक रहा था। फिर आपको आने में इतनी देर कैसे लगी अंकल? देर नहीं, वो मैं अपने आप को शांत करने के लिए बीच पर टहलने निकल गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लगता है अंकल कुछ छुपा रहे हैं आप हमसे। क्या मतलब? मतलब सिद्धार्थ ने आपको खुद बुलाया था ना फोन करके, फिर वो कहाँ गायब हो गया? उसका खून हो चुका है। What? जी हाँ। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर भारत,
ये लड़की जज्बाती हो रही है, भला मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी अभी मैंने सुना कि उसने आपको अपने घर बुलाया था, करेक्ट? जी हाँ। उसने आपको अपने घर क्यों बुलाया था? वो मुझसे मुक्ति की कीमत वसूल करना चाहता था। तो आप उसके घर गए? हाँ, लेकिन दरवाजे पर लॉक था तो मुझे वापस लौटना पड़ा। तो गोया आप उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुए? जी नहीं। जरा एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर प्रधान, आप उसके घर में दाखिल हुए थे या नहीं? जी नहीं, मैं उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वैसा है। ये पेन पहचानते हैं आप? ये आप ही के इनिशियल्स है ना, बीपी। विश्वजीत प्रधान, आपका पूरा नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे। ये मौका वारदात से बरामद हुआ है, उसी के घर से, और खून में सना हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पेन वहां पर कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर भारत, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं उस शख्स से बात कर रहा हूं जिसका पेन मुझे मौका वारदात से बरामद हुआ है। जरा याद कीजिए ना मिस्टर प्रधान, हो सकता है आप पहले कभी गए हो और गलती से वो पेन वहां पर गिर गया हो। मैं कभी उसके घर नहीं गया और नहीं मुझे ये पता कि मेरा पेन वहां कैसे पहुंच गया। थैंक यू मिस्टर प्रधान, बस सीधे साधे लफ्जों में मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। अब चूंकि आप कानून के आदमी हैं, जज हैं, तो कानून बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपका पेन मौका वारदात से बरामद हुआ है, तो आपकी इस हालत में सिचुएशन क्या हो गई? ये इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती है, आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। That's it. श्रीवास्तव, गाड़ी की तलाशी लो। मिस्टर प्रधान, मुझे यकीन है कि इस डिक्की में ये खून कहां से आया आपको तो नहीं पता होगा। राइट, मुझे नहीं पता। सर, ये रिवॉल्वर कार सीट के नीचे से मिली है। ये रिवॉल्वर आपकी है मिस्टर प्रधान? जी। श्रीवास्तव, सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर प्रधान, इन हालात में मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। मिलॉर्ड, ये केस शीशे की तरह एकदम साफ है। मुलजिम विश्वजीत प्रधान ने
सिद्धार्थ नारायण का कत्ल सोच समझकर और बहुत प्लानिंग के साथ किया है। मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ठोस सबूत हैं मिलॉर्ड, और सबसे अहम सबूत है मिलॉर्ड ये पेन। जो कि मुलजिम का है। मिलॉर्ड, यह पेन 21 जनवरी की रात 8 बजे तक मुलजिम के पास था, क्योंकि इसी पेन से एक किताब पर अपने हस्ताक्षर करके वो किताब मुलजिम ने मुझे दी थी। Am I right, मिस्टर प्रधान? हाँ, ये सच है। मिलॉर्ड, ये पेन पुलिस को मौका वारदात पर खून से तर मिला है, और इसके अलावा मिस्टर प्रधान की कार की डिक्की में वैसे ही खून के धब्बे हैं जैसे सिद्धार्थ नारायण के घर में थे। और मिलॉर्ड, मुलजिम की कार की डिक्की से सिद्धार्थ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जो इस बात को जाहिर करता है कि मुलजिम ने ही मिस्टर सिद्धार्थ का कत्ल किया है, क्योंकि पुलिस को इनकी कार से वो पिस्तौल मिली है जिस पर इनकी उंगलियों के निशान हैं। इन सारे सबूतों से जाहिर है मिलॉर्ड कि उस रात जब मुलजिम सिद्धार्थ के घर गए तो उनके पास पिस्तौल थी। वहां जाकर इनका सिद्धार्थ के साथ झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई, नौबत हाथापाई तक पहुंची, और मिस्टर प्रधान ने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर सिद्धार्थ का खून कर दिया और उसकी लाश को अपनी कार की डिक्की में डालकर उस लाश को गायब कर दिया। योर ऑनर, सरकारी वकील इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कत्ल के केस में सबसे अहम चीज होती है लाश। जब तक लाश बरामद नहीं हो जाती, यह कहना नामुमकिन है कि कत्ल हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो किसका हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि अगर सिद्धार्थ नारायण का कत्ल हुआ है तो लाश कहां है? कहां है लाश? लाश मिल गई सर। हालांकि पानी में रहने की वजह से ये लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी है, मगर फिर भी कुछ चीजें इसके पास से ऐसी बरामद हुई हैं जिनकी मदद से इस लाश की शिनाख्त करने में हमें आसानी होगी सर। ऐसी ऑर्डर ऑर्डर। अदालत ने मुलजिम की बातों पर गौर किया है, और यह सच है कि बिना लाश को बरामद किए हुए कत्ल का केस बनता नहीं। इसलिए यह अदालत अभियोजन पक्ष को ताकीद करती है और यह फैसला सुनाती है कि 1 मिनट मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं अदालत से यह कहना चाहता हूं कि वो लाश बरामद हो चुकी है। मिलॉर्ड, 21 जनवरी की रात को जब मैंने मुलजिम प्रधान को गिरफ्तार किया, उससे पहले अपनी बेटी को यह बता चुके थे कि मैं जरा बीच पर टहल के आता हूं, समंदर के किनारे। लेकिन मेरे ख्याल से बीच पर टहलने नहीं गए थे, बल्कि उस लाश को ठिकाने लगाने गए थे। ये सिर्फ आपका ख्याल है इंस्पेक्टर भारत। मेरे ख्याल हमेशा पुख्ता सबूतों के बिना पर होते हैं मुलजिम प्रधान, और वही मेरे ख्याल
मुझे वर्सोवा की उस खाड़ी तक लेके गए जहां से मुझे वो लाश बरामद हुई। लाश थोड़ी सी सड़ चुकी थी, लेकिन उसकी शनाख्त हो चुकी है। अब मिलॉर्ड, चूंकि मुल्जिम प्रधान एक जज रह चुके हैं, इन्हें कानून के दांव पेच अच्छी तरह पता है। इन्होंने सोचा कि लाश को गायब कर दूंगा तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक चीज भूल गए मिलॉर्ड। समंदर की लहरें अपने सीने में कोई राज कभी दबा कर नहीं रखती, और वो राज किनारे पे आ ही गया। लाश बरामद होने का ये मतलब तो नहीं है कि उसका कत्ल मैंने किया है, योर ऑनर। मिलॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण की मौत गोली से हुई थी, और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो गोली उस रिवॉल्वर से चलाई गई जिस रिवॉल्वर पर इनकी उंगलियों के निशान पाए गए। वो रिवॉल्वर इनकी गाड़ी से बरामद हुई, लिहाजा वो रिवॉल्वर इन्हीं की मलकियत। ये सारे सबूत चीख चीख कर ये कहते हैं कि वो खून प्रधान साहब ने किया है। और कुछ सबूत चाहिए आपको मुल्जिम प्रधान? योर ऑनर, अभी अभी इंस्पेक्टर भारत ने कहा कि मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो इनको क्या लगता है कि मैं किसी का खून करूंगा और अपना पेन जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है वहीं छोड़ दूं? लाश को अपनी डिक्की में उठाकर रखूंगा और उसे अपने साथ लेकर घूमता फिरूंगा। जिस रिवॉल्वर से मैंने खून किया है उसे अपनी गाड़ी में छुपा कर रखूंगा, और वो भी अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। मिलॉर्ड, मुल्जिम का कहना है कि वो सबूत छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, लेकिन कत्ल करने की गलती जरूर करेगा, जो कि इसने की है। मिस्टर प्रधान, कहिए इंस्पेक्टर भारत, अब कौन से सबूत लाए हैं आप मेरे खिलाफ? मिस्टर प्रधान, आज आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, और ऐसा तभी होता है जब सबूत खास तौर से प्लांट किए गए हैं। और इसके मायने क्या हुए कि कोई आपको फंसाना चाहता है। कौन हो सकता है? यह पता लगाना आपका काम है इंस्पेक्टर भारत। ये मानता हूं मिस्टर प्रधान, लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको बेगुनाह साबित कर सके। आप ये बताइए इंस्पेक्टर भारत, आप मौके वारदात पर कैसे पहुंचे थे? एक गुमनाम फोन कॉल की वजह से। यानी जिसने टेलीफोन कॉल किया वो इस कत्ल के बारे में जानता था? हो सकता है। तो फिर यह भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि जिसने फोन किया हो उसी ने कत्ल भी किया हो। या यह भी तो हो सकता है कि वो इस कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह हो। काश की वो हमें मिल जाए तो आपको बड़ी आसानी से बेगुनाह साबित किया जा सकता है। या इंस्पेक्टर भारत हियर। ऑलराइट, मैं वहां पहुंचता हूं। गॉड इज ग्रेट मिस्टर प्रधान। वो चश्मदीद गवाह खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ गया। What? मिलॉर्ड, इस केस में अब बहस का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि यह केस अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। एक बात साफ नहीं हुई है योर ऑनर। इन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर भारत को कत्ल की सूचना फोन पर दी गई थी। इसका मतलब जिसने फोन किया वो कत्ल का चश्मदीद गवाह है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि वो गवाह कहां है, उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया? योर ऑनर, मैं ही वो गवाह हूं। जी हाँ योर ऑनर,
सिद्धार्थ के कत्ल की इतला मैंने ही पुलिस को दी थी, क्योंकि उसका कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। इसका मतलब है मिस्टर राजीव कि आप कातिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छी तरह से। जज साहब, सिद्धार्थ का कातिल वो शख्स है जो इस वक्त मेरे सामने कटघरे में खड़ा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ योर ऑनर, जस्टिस प्रधान विश्वजीत प्रधान ही सिद्धार्थ का कातिल है। इन्होंने मेरे सामने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर उसको खत्म कर दिया। उस दिन रात को जब मैं सिद्धार्थ को समझाने उसके घर गया तो अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो आखिर तुम ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हो? आप यही समझ लीजिए। ठीक है, आपने मुझे पूरा फूलों का बाग तो नहीं दिया, मैं शायद के छत्ते से ही गुजारा कर लूंगा। आखिर मेरा मकसद तो यही है ना। देखो, तुम सीधे तरीके से मुक्ति के फोटोग्राफ्स और लेटर्स मेरे हवाले कर दो, वरना और मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अंकल का नाम नहीं बता सका। बाद में मेरी गैरत ने मुझे ललकारा और इसीलिए। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। जब मैं घर पहुंचा था तो ये घर पर पहले से ही मौजूद था। ये मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गया? क्योंकि उस वक्त अंकल आप लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे। Now this is a trap. योर ऑनर, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं योर ऑनर। वाह 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 वाह, बहुत खूब मिस्टर विश्वजीत प्रधान, बहुत खूब। देखा मिलोड, मुजरिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, जबकि सारे सबूत, सारे गवाह इनके खिलाफ हैं। अपने आप को बचाने के लिए मुलजिम के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मुलजिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है। मिलोड, अब फैसला आपके हाथ में है। अदालत का यह मानना है कि सारे छोटे बड़े सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं। यहां तक कि एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अपराधी है। इसलिए उसे यह अदालत। रुक जाइए मिलॉर्ड। मेरी आपसे दरखास्त है मिलॉर्ड कि अपना फैसला सुनाने में आप जल्दबाजी ना करें। दैट्स अ रिक्वेस्ट। इनके खिलाफ इतने सारे सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन आप तो आरोपी पक्ष की ओर से हैं। मिलॉर्ड, मैं कानून और इंसाफ की पक्ष की ओर से हूं। मिस्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुजरिम ये नहीं है तो फिर कौन है? Who else is the culprit? अगर आपकी इजाजत हो मिलॉर्ड तो मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सिद्धार्थ नारायण, प्लीज कम इन।
कौन है वो शख्स मिस्टर प्रधान जिसकी हत्या का केस आप पर चल रहा है? ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर प्रधान, आप तो जज रह चुके हैं ना? आपको तो कानून की परिभाषा अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी शख्स के खिलाफ अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हों तो वो कानून के शक के दायरे में आ जाता है और पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाहों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई शख्स बेगुनाह हो सकता है, जैसे कि आप है ना मिस्टर प्रधान? जस्टिस प्रधान, याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो लीजिए, आज आप उसी स्थान पर उसी परिस्थितियों में खड़े हैं जिस स्थान पर कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय उन्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर भारत या सिद्धार्थ नारायण जैसा कोई नहीं था। थे तो सिर्फ झूठे सबूत, झूठे गवाह। लेकिन उन परिस्थितियों में आपने भी वही गलती की जो हमारे जज साहब आज करने वाले थे। पर आप ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। उस दिन जब मैं मुक्ति के घर से निकला। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, मैं अच्छी तरह जानता हूं सिद्धार्थ कि मिस्टर प्रधान के जो तुम्हारे बारे में गलत ख्याल हैं, गलत विचार हैं, उससे तुम्हारी और मुक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अपराध बोध होगा, क्योंकि वो एक बेगुनाह को सजा दे चुके हैं। गिल्टी कॉन्शियस। जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? सिद्धार्थ, तुम मुक्ति से वाकई प्यार करते हो? जी हाँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। और अगर मुक्ति को उसकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तब भी? मैं मुक्ति से प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। All right. Well then, in this case, मिस्टर प्रधान को उनकी गलती का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है। और फिर इंस्पेक्टर भारत के कहने पर ये पूरा केस बनाया गया। इंस्पेक्टर भारत, फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश लवारिस थी एडवोकेट वागले। जी? जी हाँ, सरकारी मुर्दा घर से हासिल की थी हमने। इंस्पेक्टर भारत, आपने अदालत का वक्त क्यों बर्बाद किया? मिलॉर्ड, मेरा मकसद कानून की तौहीन करना, उसका वक्त बर्बाद करना कतई नहीं था। बल्कि मिस्टर प्रधान, वो आई एम सॉरी, जस्टिस प्रधान, जिन्होंने जुर्म और कानून पे किताब लिखी है, इन्हें यह जतलाना था कि दुनिया में ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें शक की गुंजाइश ना, वरना किसी भी फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में अपील की गुंजाइश ही ना होती। इंस्पेक्टर भारत, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मिस्टर वागले, मैं कानून का मुहाफिज हूं। उसे सचेत करने के लिए मुझे कभी कभी झंझोड़ना पड़ता है। अगर यह अदालत यह समझती है कि मैंने कोई जुर्म किया है योर ऑनर, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी जिद में इन मासूम बच्चों की भावनाओं को कुचलने का जुर्म करने वाला था। बेटा मुक्ति, सिद्धार्थ, गॉड
ब्लेस यू। राजीव, मिस्टर प्रधान, आपको राजीव का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इसने दोस्ती का बाखूबी फर्ज निभाया है। लेकिन सर, ये बात आपने मुझसे भी छुपाई। जैसे वो सुना नहीं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अंत भला तो सब भला। मुझे उम्मीद है मिस्टर प्रधान की जुर्म और कानून नामक जो किताब आपने लिखी थी, उसके अगले एडिशन में ये अध्याय आप जरूर जोड़ेंगे, ताकि आइंदा से कोई फैसला करने वाला अपना फैसला सुनाने से पहले अपने फैसले पर सोचने पे मजबूर हो जाए। एंड नाउ मिस मुक्ति, आप और मिस्टर सिद्धार्थ, आप दोनों को प्यार करने के जुर्म में मैं आपको शादी के बंधन में बंधने की सजा सुनाता हूं।